प्रणाम। मैं पत्रिका पढ़ूंगी जो कि हरिंद्रानंद जी ने बनाई है। मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता। आपने देखा होगा कि गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा स्वयं खड़ा होता है और अपनी माँ का दूध पीने लगता है। आदमी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। माँ अथवा परिवार अथवा परिजनों को बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। जानवर जल में तैर जाते हैं, सामान्यतः डूबते नहीं। यदि हम आप तैराकी नहीं जानते तो सामान्यतः डूब जाएंगे। आदमी के बच्चे को सिखलाना पड़ता है, समझ देनी पड़ती है। समझ अथवा ज्ञान मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक ज्ञान परिवार, समाज और शैक्षणिक गुरुओं से प्राप्त होता है जो इस लोक के विषय में हमें जानकारी देता है। पारलौकिक ज्ञान इस लोक से परे की दुनिया का ज्ञान हमें देता है जो मनुष्य को गुरुओं सद्गुरुओं से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव। संस्कृत में आत्म दीपो भव। ईसाई में इल्लाई थाइसल अर्थात अपने लिए दिया बनो कहा गया है। एक बोध जातक कथा है। एक बार कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथ से नगर की यात्रा कर रहे थे। सामने से कुछ लोग एक शव लेकर आ रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, क्या हुआ है? सारथी ने जवाब दिया, आदमी मर गया है, लोग उसे जलाने ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने उत्तर नहीं दिया और कहा, एक दिन तो सभी को मरना पड़ता है। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया। रथ से उतरकर सारथी से कहा, वापस जाओ। सारथी ने पूछा, जाकर क्या करूँगा? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, कहना गौतम मर गया। यह जातक कथा कितनी सत्य है नहीं मालूम, किंतु गौतम के दिमाग में यह बात आई होगी कि जब किसी क्षण मौत आ सकती है तो सबसे पहले इसी का पता लगा लिया जाए। एक और बोध जातक कहता है कि एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि भगवान, आप कहते हैं कि जीवन दुख है, परंतु आपके जीवन में कहीं दुख दिखता ही नहीं। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, यदि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारे घर में आग लगी है तो घर के अंदर रहोगे या घर के बाहर? ठीक उसी तरह मुझे मालूम हो गया है कि जीवन दुख है तो मैं दुख से बाहर हो गया। बहुत लोग कहते हैं, मुझे सब कुछ तो मिला ही है, तो फिर मैं गुरु के पास क्यों जाऊं? या फिर महादेव ने तो मुझको सब कुछ दिया ही है, तो उन्हें गुरु क्यों मानूं? या फिर महादेव की पूजा करते ही हैं तो उनको गुरु क्यों माने? इन सारे वाक्यों का एक अर्थ है कि ऐसे प्रश्नों को रखने के पीछे प्रश्नकर्ता का मन समझता है कि लौकिक धन धान्य तो उसे है ही। भर्तृहरि ने इस पर कहा है, भोगा न भुक्ता व्यमेव भुक्ता, तृष्णा न जिना व्यमेव जिना। अर्थात भोग को हमने नहीं भोगा बल्कि खुद ही भुक्त हो गए। इच्छाएं बुरी नहीं हुई, सब बुरे हो गए। बुरे नहीं, बूढ़े बोलते हैं, बूढ़े हो गए। सत्य है कि हम इच्छा बूढ़ी नहीं हुई, खुद शुद्ध हम बूढ़े हो गए। इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई, स्वयं हम बूढ़े हो गए। सत्य है कि हम भोग को भोगते नहीं, भोग हमें भोग लेता है, सुख सुविधाएं। धन धान्य हम एकत्रित तो अपने सुख के लिए करते हैं, लेकिन आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि उन्हीं के लिए हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं।
साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिष्यानुभूति में लिखा है, सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं, स्वयं भी भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उनसे हमारा लगाव, उनके रख रखाव की चिंता एवं विलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निम्रित संबंध एवं सामग्रियां ज्ञान भाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती हैं। इन पंक्तियों में संबंध और सामग्रियां हमें ज्ञान भाव के कारण आजीवन दुख देती है। केवल गुरु ही इस ज्ञान भाव अर्थात समझ की कमी को दूर करते हैं और अनुभव ज्ञान, जिसे बोधात्मक ज्ञान कहते हैं, अपने शिष्य को देते हैं। वैसे हम गीतों और दोहों की पंक्तियां तो खूब जानते हैं, जैसे साधु ये मुर्दे का गाँव, या रहने नहीं ये देश वीराना है, या तेरी गठरी में लगा चोट बटोहिया का सोए, या आई गवनवा की सारी उम्र मेरा बाकी इत्यादि। इस बोली के ज्ञान से संताप और दुख का अंधकार विदीर्ण नहीं होगा। यह सत्य है कि जिन चीज़ों के फायदे का अगर ज्ञान नहीं है तो उन चीज़ों को पाने की इच्छा नहीं होगी। उदाहरण स्वरूप, एक बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता, उसकी प्रवृत्ति उछल कूद की और खेल तमाशे की है। वह न शिक्षा के बारे में कुछ जानता है और न शिक्षक के प्रति उसकी कोई आस्था है। उसकी अनिच्छा के बावजूद भी उसे विद्यालय भेजा जाता है और वही एक दिन उसे विद्वान बना देता है। वह समाज और परिवार के लिए महत्वपूर्ण पात्र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जन सामान्य इस बात को नहीं जानता कि सही गुरु नहीं मिलेंगे तो पूरा जीवन दुख के दलदल में ही व्यतीत हो जाएगा। हम लोगों के गुरु शिव, जो जगत के गुरु हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया है कि दूसरों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ा जाए, यह बात सुनाई और समझाई जाए। शिव ने जगत के हित के लिए हालात पान किया है। वह जगत पिता एवं जगत गुरु भी हैं। यदि उन्हें जगत के प्राणियों के प्रति दर्द नहीं होता तो भला और किसे होगा। वरेन गुरु भ्राता ने कह दिया कि गुरु अपने शिष्यों को जीने की कला सिखलाते हैं। अब आप स्वयं विचार करें कि व्यक्ति के जीवन में सही गुरु की कितनी आवश्यकता है। धन्यवाद। मुझे आशा होगी आप ये सब सुनेंगे। धन्यवाद। आप 2 बार ट्राई कर जाए।